बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। कल जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, उसके बाद से बहुत सारे हालात खराब हैं और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब, शरीफ फैमिली बहुत परेशान है कि ये आखिर माजरा क्या है। क्योंकि साइफर केस में तो वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उम्र कैद होगी या फिर 14 साल, कम से कम 14 साल होगी और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद यानी कि 25 साल सजा होगी। तो ये अचानक ट्रायल कैसे रुक गया, असल में ये धचका लगा हुआ है। फिर उसके बाद चहमगोइयां वफाकी दारुल हुकूमत में भी, जुड़वा शहरों में भी और पावर कॉरिडोर्स में भी होना शुरू हो गई कि आखिर ये सिलसिला है क्या। तो फिर कहा गया कि नहीं, ये एक कॉस्मेटिक्स मैयर्स किए जा रहे हैं और ये कॉस्मेटिक्स मैयर्स हैं, कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद ये फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो मसला ये है कि ट्रायल का असल में रोकने के लिए तो वो गए ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो ट्रायल रोकने के लिए तो गए ही नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए गए हैं कि ये जो जेल ट्रायल है ये गलत है, नंबर वन। नंबर दो, ये जेल ट्रायल भी है और ये सीक्रेट और खुफिया ट्रायल भी है, बंद कमरे में हो रहा है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये ट्रायल ओपन कोर्ट में हो और तमाम मीडिया, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया आए और वहां पे वकला आए और अगर कोई और सुनना चाहे तो वो भी सुने। बल्कि वो तो यहां तक कह चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उनके इस मुकदमे का नहीं बल्कि हर मुकदमे का जो ट्रायल है वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दिखाया जाए, जैसे पाकिस्तान कोर्ट नंबर 1 में हुआ था, प्रोसीडिंग हुई थी, फुल कोर्ट बैठा था। तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि पूरी दुनिया देखे और मुझसे सवाल पूछे, मैं उनका जवाब दूंगा और हर इल्जाम का जवाब दूंगा। वो ये चाहते हैं। तो हुआ ये है कि ये असल में पहले से तय कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को हमने जेल में रखना है। ये हुक्म हाकिम है, ये हुक्म हाकिम हर जगह अब फैलाया जा रहा है, हर बुक स्टॉल पे ये हुक्म हाकिम दस्तयाब है। और जो इनफॉर्मल स्पोक्स पर्सन हैं, माउथ पीस हैं, वो ये बात फैला रहे हैं, आर्मी चीफ के हैं या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के हैं या अपने आप को वो क्लेम करते हैं, तो वो ये चीजें फैला रहे हैं कि ये फैसला तो हो गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तवील अरसे तक जेल में रहेंगे और वो बाहर नहीं आएंगे। और वो साइफर हो या नैब का मामला हो या कोई और केस हो, इलेक्शन में भी अंदर होंगे और लंबे गए वो। और फैसल वाडा साहब जो हैं वो इसके रूहे रवां हैं इस सारे मामले के। तो वो आते हैं, आके बात करते हैं और बात करके चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब तो इसलिए गए ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि ये ओपन ट्रायल हो। बहरहाल अब आ चुका है उसका तहरीरी हुक्मनामा। तहरीरी हुक्मनामा जो है वो उसने बड़ी क्लैरिटी, एक और क्लैरिटी पैदा कर दी है, बल्कि एक और मसला भी खड़ा कर दिया है। और तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की तरफ से ये आया है। उन्होंने कहा है कि बादियुन नजर में इमरान खान के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। ये बात ही यही है असल में। और इमरान खान के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। जेल ट्रायल के लिए पेश की शराइत पूरी करने की कोई दस्तावेजात रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई, क्योंकि रिकॉर्ड मांगा गया था कि आप किस बुनियाद पे जेल ट्रायल कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद है तो आइंदा समात पर अदालत में पेश की जाए। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि वफाकी काबीना ने इमरान खान के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है। अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना के फैसले की कॉपी अदालत के सामने पेश नहीं की और वो पेश ना कर सके। अटॉर्नी जनरल वो समरी भी पेश ना कर सके जिसकी बुनियाद पर काबीना ने फैसला किया, क्योंकि काबीना को कोई मूव हुई होगी समरी, रिकॉर्ड भेजा होगा, उसकी बुनियाद पर फैसला किया होगा। अटॉर्नी जनरल के पास कल कुछ भी नहीं था। इसलिए केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना लाजिम है और इन्हीं दस्तावेजात की रोशनी में अपील कुनिंदा के बुनियादी हकूक मुतासर करने के कानूनी नुक्ते पर भी फैसला करना बाकी है। अदालत साइफर केस के ट्रायल पर आइंदा समात तक हुक्म इम्तनाई जारी करती है। अब इसमें एक और बात की गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अदालत ने कहा कि फर्ज करें कि वफाकी काबीना की मंजूरी से जेल ट्रायल की कानूनी जरूरियात पूरी हो भी गई हैं। वो कहते हैं कि फर्ज करें वो दस्तावेज आ जाती है कि जी हमने जेल ट्रायल की जो कानूनी दस्तावेजात पूरी कर दी हैं। तो अदालत ये कहती है, अदालत ने कहा कि फिर
ये भी तय होना बाकी है कि इस काबीना की मंजूरी से पहले का जो ट्रायल हुआ है उसकी क्या हैसियत है। जो पहले से ट्रायल हो चुका है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 3 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, एक गवाह के बयान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है और तेजी से इसको समेटा जा रहा है। तो अदालत ने यह कहा है कि पहले से जो हो चुका है, इस अप्रूवल से पहले जो कुछ हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास दस्तावेजात नहीं है, तो उसकी क्या हैसियत होगी। क्या वो महज बेजाब्तगी तस्वुर होगा या फिर वो गैर आईनी तस्वुर होगा, गैर कानूनी तस्वुर होगा। इसलिए उसका कानूनी स्टेटस का तयन होना फिर भी बाकी है। तो तयन होना है कि ट्रायल गलत था या इसे महज बेजाब्तगी कहा जा सकता है। तो ये एक तहरीरी हुक्म आ चुका है साइफर केस में। अब जो साइफर केस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले तो साइफर केस के वजूद से इनकारी थे, बिल्कुल इनकारी थे। वो जरदारी साहब हों, ख्वाह बिलावल भुट्टो हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, वो सब इनकारी थे। और डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह तस्लीम किया है कि साइफर था। 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में फैसला किया कि साइफर आया, धमकियां दी गई, गैर पार्लिमानी और गैर सफारती जुबान इस्तेमाल की गई। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो जनाब इसलिए इंतजार कीजिए और अब ये समाअत होगी, सारा रिकॉर्ड आएगा। और ये भी है कि ऐसी कोई दस्तावेजात मौजूद है तो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। और अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी काबीना ने इमरान खान के जेल ट्रायल की मंजूरी दी है, लेकिन कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं आ सकी, तो इसलिए वो रिकॉर्ड पे चीजें लेके आए। तो ये है मामला, ये है सूरत हाल साइफर की। अब यहां तक मामला नहीं रुका, बल्कि क्योंकि ये चलेगा अभी, उसकी वजह है कि जब आप बंद कमरों में बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ये बताना शुरू कर देंगे कि इमरान खान तो इलेक्शन में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हम इनको भी नहीं लड़ने देंगे, बल्कि अगर वो वकील आएंगे तो वकीलों को भी हरवा दिया जाएगा। तो यहां तक ये कहा जाए और सीटों की बंदरबांट हो रही हो, तो इन हालात में दूसरी जानिब जो हमारा एक और मसला जो है अलकादर ट्रस्ट जी। अब अलकादर ट्रस्ट में ये 3 दफा ये एक्सरसाइज इससे पहले हो चुकी है, 3 दफा। 9 मई को इमरान खान साहब को अलकादर ट्रस्ट में गिरफ्तार किया नैब ने नहीं किया था, बल्कि नैब ने करवाया था। और जिस बेहुदा तरीके से करवाया, उसके बाद पूरे मुल्क में एक फसाद खड़ा किया गया। तो उसके बाद 9 मई की आड़ में फिर एक ऑपरेशन शुरू हो गया, मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जो अभी तक जारी है और ये इलेक्शन तक जारी रहेगा, क्योंकि लिस्टें बन रही हैं और लिस्टें बन रही हैं 8-8 महीने के बाद भी जियो फेंसिंग हो रही है। और उसके अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक लोग हैं उनको उठाया जा रहा है और उनको किनारे पे लगाया जा रहा है, ताकि वो इलेक्शन में हिस्सा भी ना ले सकें, इलेक्शन कैंपेन ना चला सकें और इलेक्शन वाले दिन अपने वोटर्स सपोर्टर्स को मुतहर्रिक ना कर सकें। तो ये चीज चल रही है और इसीलिए इनके मामलात जो हैं वो आम अदालतों में नहीं लेके जाए जा रहे, बल्कि उनके पेंडिंग रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके से फौजी अदालतें आए और फौजी अदालतों में हम इनके मुकदमात सुने। अब चौधरी एतजाज अहसन साहब जो हैं वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर चुके हैं। अदरवाइज ये है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अब उसको जोड़ा जा रहा है शहीदों के साथ, शोहदा के साथ जोड़ा जा रहा है कि जनाब जो वो दहशतगर्द हैं उनको इनके साथ जोड़ा जा रहा है। और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि फौजी अदालतें इसलिए जरूरी हैं कि वो जो दहशतगर्द हैं शोहदा के को निशाना बनाते हैं उनके, हालांकि वो एक अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। और उसमें चौधरी एतजाज अहसन साहब इन डिटेल वो बता चुके हैं कि जनाब जो मुकदमात गए थे जस्टिस वकार सेठ के पास और 300 से ज्यादा, तो उनके जो फौजी अदालतों ने सजाएं सुनाई थी, तो उस सब का जो है वो एक ही पैटर्न था कि जनाब सबका एक ही पैटर्न कि तमाम मुल्ज़मान इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं है और उनको सजाएं सुनाई गई थी। तो वो ये है कि माइंड ही अप्लाई नहीं करते मिलिट्री कोर्ट्स। और दूसरा एक और बात भी बता दूं कि एक चीज इंपॉर्टेंट खबर, क्योंकि जनरल फैज हमीद साबिक डीजी ISI वो भी, उनको भी काबू करने की कोशिश की जा रही है इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से। वरना तो अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहे
اور मिलिट्री लीडरशिप चाहे तो जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ वो खुद कार्रवाई का आगाज कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले उन्हीं के अंडर हैं, उन्हीं के जेर कंट्रोल हैं, वो एक रिटायर्ड फौजी अफसर हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जो जनरल अमजद शैफ साहब पे खास ज्यादती की गई, उनको एक हवालात में बंद कर दिया गया। इसी तरीके से बेशुमार रिटायर्ड फौजियों की पेंशन बंद कर दी गई कि वो रजीम चेंज के खिलाफ थे, उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे और अपना मौकफ पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे थे। और मेजर जनरल एजाज अवान साहब हैं, बाकी बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जर्नल बुजुर्ग हमारे, वो बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोगों को उठाया भी गया और उसके बाद छोड़ा भी गया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो उधर ये काम किया जा रहा है कि उनको जो कहा जा रहा है रजीम चेंज के जो नहीं सपोर्ट करते उनको तो बराह रास्त उनको इंतकामी और इंजबाती इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। और दूसरी जानिब जनरल फैज हमीद का मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। फैजाबाद धरना केस हो, उसमें भी कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म सादिर करे। फिर ये पिछले दिनों एक निजी हाउसिंग सोसाइटी का मामला आया, वो दरखास्त गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब और उनके दीगर ऑनरेबल जजेस ने इस मामले में आने के बजाय उन्होंने कहा अप्रोप्रिएट फोरम पे जाएं। और उसको इनका ख्याल ये था कि चूंकि चीफ जस्टिस बन गए काजी फाइज साहब, वो अब इनको एक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे। और चूंकि जनरल फैज साहब का जिक्र है धरना केस में, फैजाबाद धरना केस में, तो उनको काबू करेंगे। फिर वो रेफरेंस वाला मामला, हालांकि रेफरेंस के वक्त वो नहीं थे DGISI या किसी भी पोस्ट पे, ऐसी पोस्ट पे कि जो काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाता, तो बहरहाल उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हर 2 दफा हुआ सुप्रीम कोर्ट एक साइड पे हो गई है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब सियानी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि वो हमारे कंधे इस्तेमाल किए जाएं। अगर जनरल फैज ने कोई गलती की है तो फौज के पास खुद, GHQ के पास खुद ये इख्तियार है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, तो वो एक्शन ले लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के कंधे इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये सियानी, वो समझदार है और वो फैसला किया उन्होंने कि वो किसी ऐसे नॉन इशू पे, और जो प्रॉक्सी जंग है जो बाहर चल रही है, उस प्रॉक्सी जंग का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने वापस केस भेज दिया और कहा कि अप्रोप्रिएट फोरम पे आप जाएं। तो अप्रोप्रिएट फोरम GHQ है, वहां पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उस तरफ ये नहीं आएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट को, ताकि सुप्रीम कोर्ट की और इस तरह की आपस की लड़ाई शुरू हो जाए। तो ये है मामला। उसकी वजह यह है कि एक तरफ जो खुद उनकी अपनी डोमेन में है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, दूसरी जानिब जो 9 मई के मामलात हैं उसमें सिविलियंस को कहा जा रहा है कि जी वो आप हमारे हवाले करें, हम ट्रायल करेंगे। यानी जिनका इख्तियार आपके पास है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिनका इख्तियार आपके पास नहीं है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये है सिचुएशन। तो बलूचिस्तान के हवाले से मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक डिटेल स्टोरी दूंगा, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप ने मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जम होने से इनकार किया है। नंबर 1, वो कहते हैं कि हम जम नहीं होंगे, हम अपना पार्टी बरकरार रखेंगे, अपनी पार्टी के निशान पे लड़ेंगे, अपनी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे और सीट एडजस्टमेंट बाद में देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर हम फैसला करेंगे रिजल्ट्स देख के कि हमने क्या करना है। ना ही ये इंतखाबी इत्तेहाद होगा और ना ही ये कोई उस तरह से होगा, ये जम भी नहीं होंगे, वो अपनी हैसियत बरकरार रखेंगे। और जो लोग गए हैं मुस्लिम लीग नवाज जिन्होंने ज्वाइन की है, वो अभी आने वाले वक्तों में पता चलेगा, क्योंकि ये खेल कुछ और है बलूचिस्तान का, ये नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाप के बाप, शेम शेम के नारे, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था और इसको इतना उछाला जाता था और हराम समझा जाता था। तो अब क्या वजह बनी कि पूरी की पूरी शरीफ फैमिली जो है वो बलूचिस्तान में जाके उनके कदमों में, चरणों में बैठ गई और फिर टीम भी, मीडिया टीम भी अपनी साथ लेकर गए और एक खास एंगल से उसकी कवरेज करवाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बता दूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।